हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ, मेरी बहन भी ठीक है और मेरी पूरी फैमिली ठीक है, मायके में भी ससुराल में भी, क्योंकि 2-3 फैमिली जो है यहाँ पर एक साथ है और बॉबी का ध्यान रख रहे हैं। तो रवि तो चला गया था, मम्मी रुक गई थी। अभी मम्मी 1-2 दिन बॉबी के पास में रुकेगी और छोटे बेबी के साथ में मौसी जी अकेले परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी एक बेटी तो गांव में है, घर पर भी किसी ना किसी का होना ज़रूरी है, और एक बेटी इनकी देहरादून है। तो उनके छोटे छोटे हैं बच्चे हैं, उनके बड़ी बेटी स्कूल जाती है तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी छोटी बेटी जो इनकी है उनके बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो लोग आएंगे नवरात्रि में। आप ये मत कहना कि इनकी ननद क्यों नहीं आई। और जो बड़े वाली ननद है वो ऑलरेडी घर पर बॉबी के एडमिट होने से पहले ही पहुंच गई थी, एक दिन पहले ही। तो सारी तैयारियां जो हैं उन्होंने करवा दी थी बताकर। और वैसे भी बॉबी की सेकंड डिलीवरी थी ये। मुझे भी बहुत तेज, ऐसे मैं कुर्सी पे बैठी थी ना, इन सबको देख रही थी, वही ये सो रहे। ऐसे 3 बार हुआ मुझे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा एडिटिंग का काम निपटा लेते हैं। फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला, इस पर टाइम पास किया। लेकिन वही है, मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम, डेटा केबल नहीं है, चार्जर केबल होता तो मैं शायद कुछ कर पाती, लेकिन वो है ही नहीं। नेट कैसे चलाऊंगी, अगर उसमें चलाऊंगी तो वो डाउन हो जाएगा, फिर फ़ोन पे बात कैसे होगी। तो संचय में हूँ और सोच रही हूँ कि लेट ही जाती हूँ थोड़ी सी देर, और सोकर जो है ऐसा बेटर फील करूँगी। तो चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। 1 घंटे का आराम तो कर ही लेते हैं, क्योंकि नींद जो है अब खुद पे खुद ही आ रही। बैठ के भी मैं सो सकती हूँ, मतलब कंडीशन ऐसी है अब। पूरी रात जागते जागते पूरी रात ही निकल गई। वो भी, और छोटी सी गुड़िया एकदम ठीक है। हमने इसे जो है जब ये पैदा हुई थी बच्चों वाले डॉक्टर को तुरंत ही दिखाया था, इसके कुछ टेस्ट भी करा दिए थे। वो बिल्कुल एकदम सेफ़ है, नॉर्मल है, ठीक है। दूध भी पी रही है अच्छे से, जच्चा बच्चा दोनों अच्छे हैं। हॉस्पिटल ना ये इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारी तो फैसिलिटी बहुत एकदम नंबर 1, और मतलब इतना कोऑपरेट करते हैं पेशेंट को, इतने अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है एक बार बोले तो तुरंत ही अरेंजमेंट कर देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जी। ये गंगाराम हॉस्पिटल सदर बाज़ार में है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, एकदम बढ़िया है। डॉक्टर्स भी सब बढ़िया है, विजिट के लिए आते हैं। समय समय से बच्चे को दूध भी खुद पिलाते हैं दिन में, तो अभी रात में तो हम लोगों की ड्यूटी है ना। और वैसे भी कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके जो फैमिली मेम्बर कम ही रुकते हैं घर या मतलब हॉस्पिटल्स में, तो उनका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है नाइट ड्यूटी वालों को। और हम तो यहाँ 3 बंदे रुके हैं बॉबी की देखभाल के लिए। जैसे सवेरे ही सोए थे कि सवेरे ही उठ गए सारे के सारे। इंतजार ऐसा ही होता है। और सारे के सारे एक जगह फिर से इकट्ठे हो गए हैं, ये अपने काम पे लग गए और ये कन्नू के पीछे पीछे हैं। इनकी ड्यूटी है कन्नू को संभालना। कल इनके मौसा ने संभालना था, आज डैडी का नंबर है, डैडी संभालेंगे। और उसे ना सब्र नहीं हो रहा, उसे इसके मौसा ही बोल रहा है ना बार बार कि इसे तो हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। तो बार बार बाहर से आओगे और पूछेगा वर्णिका कहाँ है, मतलब नाम भी इसने पहले ही छाप के रख दिया, वानिका। हमारे पे तो सही ले भी नहीं जा रहा। सुहा दिया उसे तो हमने दूध पिला के। अभी देखेगा, चेक जरूर करेगा। इतने देखने का नहीं ना, इतने देखो परेशान रहेगा। सारे के सारे नहा लिए, नाश्ता कर लिया। अभी हम 3 जने रह रहे नाश्ता करे बिना, मम्मी मौसी मैं। इन्होंने तो कर लिया क्योंकि इन्हें ड्यूटी भी जाना पड़ सकता है बीच में। नहीं, आज छुट्टी है। छुट्टी है आज, आज इनकी छुट्टी है। और सबसे बड़ी ड्यूटी तो ये है, क्योंकि ये आपको नीचे तक दरवाजे तक जो है मेन गेट है ना। अरे ताऊ जी के पास जाओ। अच्छा, ये देखो अभी इस पैसे से काम तो करवा लो है। खेलते खेलते थक गए हैं खिलाड़ी। बॉलर में तो है एनर्जी, फिर भी बैट्समैन में खत्म हो गई, तो रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। लो भाई, तुम बल्लेबाजी करनी है जब तक तुम्हारे ताऊ नहीं आते। ठीक है, जब तक बल्लेबाजी करते रहना लगातार। और ये तो खिलाड़ी मुंह लगा के हटा ही नहीं रहा, इसका मतलब लिक्विड बहुत कम रहेगा था। ड्रिंक पीना है, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे हैं, बेफिक्र होके करते हैं मार्केट का काम। मार्केट में जाना है मुझे, और छोटी सी गुड़िया के कपड़े भी लेके आने हैं, कल मैं लेके नहीं आई थी। और मम्मी भी बोल रही है कुछ लाने के लिए, इसकी चूड़ी वगैरह, तो वो लेके आनी है। जो ये पहन के आई थी ना वो निकाल दी गई थी, फिर वो जो है मुड़ गई उसकी, बिसम की मतलब। अब ये ध्यान करेंगे यहाँ जब तक दोनों माताओं के पास में ये बैठेंगे, और अपने सुपुत्र का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो बार बार बाहर जाता है ना इनके पीछे पीछे। तो चल भाई ठीक है, जा रही मैं, क्या लेके आऊँ, बता दें।
ईसा वार्निका की फिक्र है। ईसा इसके मौसा ने बोल देते ना हम लेकर जाएंगे, तो उसे कह रहा हमारी वार्निका तो मतलब नहीं भाई, नहीं लेकर नहीं जानेंगे। तो चलो जी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं। ठीक है भाई, कुछ सामान लाना हो बता दिए अपना। क्रेता और विक्रेता दोनों घर के ही हैं और फिर भी पसंद और नापसंद चल रही है। तो आप देख रहे होंगे ये शॉप दल सिंह भाई साहब की ये शॉप, और यहाँ पे कई बार हम बताते हैं और आज ये शॉप दिखाई दी है। और यहाँ से ये आज कपड़े चूज़ करके ले जाएंगे। न्यू बॉर्न बेबी 3 रिश्तेदारियों में हुए हैं तो पूरे के पूरे सेट ही ले जाएगी आज। कह रही हूँ तो मैं सही छाँट कर दे देंगे। तो इनसे मिलना भी हो जाएगा। यहीं पे बगल में ही हॉस्पिटल है जहाँ पे बेबी बोर्न हुआ है, तो अभी यहीं पे हैं। और इनके कपड़े गिफ्ट यहीं से यहीं कर देंगे, फिर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। पेमेंट कर दिया, कपड़े भी ले लिए और ये एक नग बंधवा लिया है घर के लिए तो नग चौकस रखियो, क्योंकि कपड़े की भाषा जो है वो नग में ही रहती है बाज़ारों में। एक पन्नी मतलब एक नग, 2 गठरी, 2 नग, 3 गठरी, गठरी जितनी भी बड़ी होगी। तो दुकानदार और ग्राहक दोनों घर के ही आदमी हैं। और चल दिया। और आप भी आ सकते हैं यहाँ पर सदर बाजार में TS गारमेंट्स के नाम से। आपकी अपनी दुकान सेवा में हाजिर है आपके हर वक्त। तो सदर बाजार DS गारमेंट, बच्चों का रेडीमेड गारमेंट, हर तरह के कपड़े, होलसेलर DS गारमेंट। खरीदारी तो कर ली थी अपनी दुकान से, आपकी अपनी दुकान जानी पहचानी, और दिखा यहाँ देते हैं क्या क्या लाए हैं। तो सबसे पहले ये सर्दी अभी आई नहीं है, लेकिन सर्दी के कपड़ों का इंतजाम, और ये गर्मी के कपड़े। तो सर्दी गर्मी बरसात के कहाँ हैं बरसात में तौलिया उड़ लेंगे। सर्दी गर्मी बरसात, बरसात के लिए छाता ले आते, छाता है बबी। ये बेड ऊपर करो थोड़ा सा, तेरा तो भी देख लिए और जी का नाम 3 तौलिए। न्यू बॉर्न बेबी के लिए नए कपड़ों का, क्योंकि कल से लग रहे हैं श्राद्ध और आज श्राद्ध से एक दिन पहले। तो अभी खरीदारी कर ली, क्योंकि कल से हो नहीं सकती 15 दिनों तक। हमारे यहाँ पे कोई चीज़ नई खरीदते नहीं है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नई चीज़ खरीदते नहीं हैं श्राद्ध में, तो इसलिए ज़रूरी हो गए थे ये। और बाकी बाद में देखी जाएगी, नवरात्रे लग जाएंगे और शुभ दिन आ जाएंगे। और कन्या नवरात्र से पहले हमें जो है लक्ष्मी प्राप्त हुई है। अब के नवरात्रे वो भी बहुत खुशी के साथ फैमिली कंप्लीट हुई थारी। बधाई एक बार और। धन्यवाद, आप सभी की शुभकामनाओं के साथ हुआ है ये काम। आशीर्वाद में हमें कन्या मिली, नहीं तो हमें उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी सब यही कह रहे थे कि थारा लड़की नहीं होने की, लड़की नहीं होने की। सबके कहने से नहीं होता, वो भगवान मालिक की कृपा है, जो होना है वही होगा। तो फिलहाल चलो, तो इन्होंने जैसे गांव में करते हैं ना दिखावा, कि आ जाओ कपड़े देख लो, यहीं हॉस्पिटल में दिखावा कर दिया पहले कल से ही चल रही है यहाँ पे, कभी कुछ और कभी कुछ। तो आज भुट्टा पार्टी हो रही, और भुट्टा पार्टी में सबसे पहले बबली देवी, पूरा नाम बता रहा मैं डॉक्यूमेंटेड नाम बबली देवी वैसे बबली पाल लिखे है, बबली पाल ब्लॉग, यूपी ब्लॉगर बबली। खैर है तो बबली शुरू में, और ये बॉबी है केवल, ये पाल वाल कुछ नहीं लगाती, ना ये कुमारी ना देवी। जब वो भी फिल्म बनी थी ना, तो बॉबी का जन्म हुआ था, पुराने जमाने वाली बॉबी रिलीज हुई थी। हाँ, तो हमारे चाचा ने वो फिल्म देखी थी हॉल में, उस टाइम पे सब हॉल में देखने जा रहे थे, तो उसे पता लगा लड़की हुई हमारे चाचा को, तो उसने कहा बॉबी नाम रखेंगे हम। अब क्या नाम रखेगा? अत्ते बॉबी रख दिया नाम। तो जब आपका हुआ था जन्म, तो तब क्या देख के आए थे? पता ही वो नहीं। इसकी दादी ने दया था बबली, किसी की लड़की, बामों की लड़की बबली थी। इनका कोई इतिहास नहीं है हमारा तो बहुत बड़ा इतिहास है, ठाके देख लो तो और बस उनका कहने लगी हम तो बबली नाम ना रहेंगे, मगर जो इच्छा ये था बैठी नहीं, हमारा इतिहास है हमें पैदा करने वाली। और घर में सब बच्चों के अपने वालों के नाम मैंने रख रखे, नामकरण, जिनका भी डुप्लीकेट मतलब प्यार का नाम है, और जो ओरिजिनल है वे सारे के सारे, नंदिनी को छोड़ के बस, क्योंकि नंदिनी का पिताजी ने नंदिनी का नाम रखा पिताजी ने। तो खैर चलो जी, उस बीच में जो है भुट्टे ताबड़तोड़ हमला बोला जा रहा है यहाँ पे। एक तो खा लिया, और के बीच में आप दीजिए कुछ। देख लो क्या खाया है इसमें तो।
देखो अच्छा ये एक ही का हिस्सा है। मतलब अपने भुट्टे में शेयर नहीं करना किसी को, पूरा खाना। शेयर पेट करो। की हालत चाहे जो भी हो, लेकिन अपने हिस्से का सामान इसका खाना। वेट थोड़ा पड़े। देखो आदमी ना वेट कम करने का जुगाड़ भी खाने से ही ढूंढ रहा। ये बोलो जा कि क्या खाऊं जो वेट कम हो जा। अरे भले आदमी खाना छोड़ कर तो देख, जब ही तो होगा। खाना छोड़ कर बेचप करावांगे। नहीं कुछ कम करके देखो। छोटा बेबी अभी बगल में सो रहा है और इसका फेस रिवील अभी नहीं कर रहा है और मिलता जुलता सही है हमारे से, तो अंदाजा लगा लियो 1-2 दिन में। अंदाजा लगा लिया, जब तो इसको होगा जब बस इसको होगा, अन्य अपनी बुआ को होगा बस। दरअसल बच्चे ये जब पैदा हुए ना तब तो हमें ये हमारे घर बड़े हो गए, फिर इन पे चले जाए। और जब ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो मार पाए। फिर मार पे आ जाए कि बाप पे गया, ऐसे सही है ना? काम कर दिया तो माँ पे गया और गलत करा तो बाप पे गया। होशियार तो मम्मी, अगर बुद्धू है तो फिर पापा हो गया। मम्मी को मैंने अपना फ़ोन दे दिया और कह रही यार उसके बर्थडे का व्लॉग दिखा दे मुझे, तो अब आराम से बैठ के देख रही है। लगे हाथ खरीदारी भी कर ली और खरीदारी करी है जूतों की, जूते और चप्पल की। तो संजय ने तो चप्पलें खरीद दिया है क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी, और मैंने खरीदे हैं जूते। और जूते 2 जोड़ी खरीदे हैं मैंने। एक तो गांव जाने के हैं, मम्मा आदि के जाने हैं ना जब पैर हैं, तो ये हैं। चलो घर जाकर दिखाऊंगा ये कैसे हैं, फिलहाल इन्हें बंद ही रहने देता हूँ। और इसे भेज दिया था अलग खरीदारी करने। क्या क्या खरीद कर लाई? खरीदारी की तो बाद में सोचो, जब मैं रड़ जाती फिर क्या होता, तुम तो छोड़ के चले गए थे देखो मुझे। हॉस्पिटल से 200 मीटर दूर होगी ज़्यादा है, और ये जब- कह रही रड़ जाती। जब आदमी को किसी मार्केट का नहीं पता होता तो वो रड़ भी सके। हाँ। तो मतलब खतरनाक काम कर देते, तो हमने तो जो बीच मार्केट में छोड़ कर घबराहट हो रही थी मुझे। तो दिखा दे जी, स्लीपर तो दिखा दो अपने कैसे हैं। ये पहन लिया, ये देखो। तो ये तो ओपनिंग कर दी, मतलब अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो वहीं होगी थी दुकान पे ही, यहाँ ओपनिंग कर दी, मुहूर्त कर दिया। ले मुझसे तो चले जब अपने, कल तो जा ही नहीं रही। तो जी कल से 12 बजे के लगभग से 12:30 के, और आज शाम 4:30 बजे मैं इसे गोद में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था डर हम फिर सैकड़ों जगह और नवजात शिशु को इन्फेक्शन का खतरा रहे बहुत। तो आज थोड़ा साफ सफाई नहा धो लिया हम भी अच्छी तरह। तो जी मैंने भी गोद में ले ली, और लड़की की बोनी तो खैर सुबह ही हो गई थी, और इसे जो दक्षिणा है वो भी दे दी। और थोड़ा सा बस कमजोर सी है ना, हल्की है थोड़ी। हाँ कोई बात नहीं हल्की नहीं है, हल्की नहीं है, तगड़ी है तू। हमारे गाँव का दूध पिएगी तो हमारे तगड़ी जैसी है, हो जाएगी। हाँ तगड़ी है। हैं? वही हल्की कह दिया था तो नाराज होगी, रोज लगी। नहीं खूब ठाड़ो पे है, बढ़िया तगड़ी। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं नन्ही बच्ची को, और गोद का एहसास करा दिया इसे मन ने अपनी भी। वैसे तो सबकी गोद में है ही कल से। और अब हमें चलना है घर, कल या परसों में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे 2-3 जने रहेंगे, नानी दादी और इसके डैडी, और बाकी एक आध और कन्नू भी पहुंच गया गांव में घर। कन्नू गाँव में पहुंच गया। वो सातिर चाल चली उसने आज, और वो धोखा देकर मुझे चला गया। और स्पेशली मैं उसी के लिए आया था यहाँ पे, मतलब भाई उसे खिला दूंगा 3-4 दिन, लेकिन जब वो ही चला गया तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा। चलो जी, चलने की होगी तैयारी। और ये देखिए हेलमेट, बैग, अपनी लगेज बैगेज सब उठा लिया हमने, चलते हैं। और मम्मी ध्यान रखियो इनका, हाँ। जैसे कि 2 माताएं हैं यहाँ पे। और संजय जी जागते रहियो। ठीक है ना? पापा हाँ पापा जी जागते रहिए बच्चे के। और जिससे खर्राटे आते हैं वो कृपया दूरी बना करके सोए बच्चे से। अभी नवजात बच्ची है 1 दिन की, हाँ। तो उस पर असर पड़ सकता है इस चीज़ का। इसीलिए मुझे खर्राटे आते हैं ना, मैं इस रूम में सोया नहीं था, मैं बाहर चला गया था। और जो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, वो भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। 2-4 दिन अभी बात है, फिर तो कैसे कहेंगे।